गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आप लोग कैसे हैं? पिछले क्लास में हम जो था पांचवी संख्या का ही जो लास्ट क्वेश्चन था वो रह गए थे। उसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पांचवी संख्या में ही लास्ट क्वेश्चन था, 7 था। इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या बोलता है? 7 आपको क्या बताया? एक बताया एक वृत्ताकार पथ है, उसमें जो था रवि जो था वृत्ताकार पथ इसी मैदान पर जो था चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को जो था 18 मिनट का समय लगता है। 18 मिनट का जो था समय लगता है, जबकि उसी मैदान में जो था रवि जो था चक्कर लगाता है उसका 12 मिनट का समय लगता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें कि वह किस स्थान पर पुनः जो था पुनः जो था वह कितने समय बाद वह पुनः यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी वह जो था जहाँ से स्टार्ट किए थे वह कितने समय में वह फिर मिल जाएंगे आपस में, ये आपको निकालना है। या हम दिखाए हैं कि जब आपको सोनिया जो था एक चक्कर जो था लगाता है पथ में, वृत्ताकार पथ है ये, इस पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को क्या लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। 18 मिनट का समय लगता है। इसी में आपको जब रवि जो को जब चक्कर एक चक्कर लगाता है तो उसको समय क्या लगता है? 12 मिनट लगता है। और वो जो था उसको 12 मिनट और दोनों दो एक ही बिंदु से स्टार्ट करना यानी प्रारंभ करता है, चालू करना जो था वृत्ताकार पथ पर जो था चलता है। तो हमको क्या निकालना है? वो कितने समय में पुनः उसी जो था जैसे क्या है पुनः प्रारंभिक यानी जो था स्टार्टिंग जो था पॉइंट होता है वो पुनः मिल जाएगा, यानी कितने समय लगेगा उसको, ये आपको निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए हम एलसीएम जो था ले लेंगे दोनों का कि रवि और जो था सोनिया का जो था कितना मिनट है, दोनों का हम जो था एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद आपका जो आएगा वही आपको जो है का प्रारंभिक स्थान मिल जाएगा, यानी प्रारंभिक स्थान पहुंचने का समय मिल जाएगा। तो हम चलते हैं। आपको इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है वो हम बताते हैं। इसमें आपको लिखना है सोनिया जो था इसमें आप लोग लिखिएगा सोनिया द्वारा, लिखिएगा सोनिया को सोनिया जो था को 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 मैदान का एक चक्कर मैदान का एक चक्कर लगाने में जो था सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा लगा समय सोनिया को एक चक्कर लगाने में जो था लगा समय क्या है? 18 मिनट। 18 मिनट है। सोनिया जो था द्वारा लगाया गया समय क्या है? 18 मिनट। फिर इसी तरह रवि द्वारा यहाँ रवि तथा लिख सकते हैं तथा रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। 12 मिनट 12 मिनट लिया गया है। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या है? 12 मिनट। तो लिख सकते हैं अतः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में अतः पुनः
रंबिक स्थान पर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय होता है जो लगेगा वो आपको को 18 एवं 12 का LCM यानी लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। लघुत्तम समवर्तक लिख सकते हैं, लघुत्तम समवर्तक के बराबर हो जाएगा। यानी 18 और 12 का लघुत्तम समवर्तक लेते हैं, 18 और 12 का, तो क्या हो जाएगा 18 और 12 का आप लोग लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम लीजिएगा तो 18 12, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा डायरेक्ट लगा सकते हैं, 2 मरते 9 6, फिर 2 मरते नहीं लगेगा, 3 मरते 3 तिया 9 3 दुना 6, इसको 3 तिया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 यानी 3 दुना 6 7 18 18 दुना 36 यानी 36 लिख सकते हैं। यानी इसका आपका आ जाएगा 36 मिनट, आपका 36 मिनट हो जाएगा क्योंकि मिनट में ही पूछा गया कि आप कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36 मिनट। ये आपका हो जाएगा आंसर। सोल्यूशन लिखिएगा आप यहाँ करके, इस प्रकार आप लोग लिखिएगा तो फुल में फुल अंक मिलेगा आप लोग को। अब हम वास्तविक यानी रियल नंबर का ही आपका 1.2 जो था चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 1.3 प्रश्नावली देख सकते हैं 1.3 में इसमें आपको पढ़ना है प्रमेय और प्रमेय सिद्ध करना है। क्वेश्चन दिया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये VVI क्वेश्चन है, जैसे VVI हो जाएगा इस VVI हो जाएगा, क्या करना है सिद्ध करना है कि एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूशन में चलते हैं, किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि माना कि देख सकते हैं माना कि √5 लिख सकते हैं। माना कि √5 एक मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि अपने मन से कि √1 क्या है परिमेय संख्या है, √1 जो था √5 क्या था आपका परिमेय संख्या है, इसलिए बोल सकते हैं √5 बराबर P/Q, इसलिए बोल सकते हैं ये P/Q, क्योंकि P/Q क्या है आपका एक परिमेय संख्या के रूप में, तो ये आपका √5 जो था P/Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम साइड में लिख सकते हैं जहाँ
जहाँ आपका जो होता है क्यू जो होता है, जहाँ आपका जो होता है क्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होगा। जहाँ आपका क्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होगा तथा देख सकते हैं पी एवं क्यू रहता है स अभाज्य संख्या है। पी तथा क्यू रहता है एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद दोनों तरफ वर्ग लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग लेने पर जब दोनों तरफ वर्ग लेते हैं तब आपका आ जाएगा √5 बराबर पी बाई क्यू पूरा का वर्ग लेते हैं हम तो हमारा आ जाएगा √5। तो यहाँ पर आपको रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपको 5 मिलेगा। इसको भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा में क्यू के स्क्वायर। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि क्यू के स्क्वायर बटा पी के स्क्वायर बटा में 5, यहाँ आपको समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट से चलते हैं। यहाँ पर आप लोग को जगह नहीं मिलेगा। आप लोग कि आप लोग नोट कीजिएगा समीकरण 1 तक ला। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप लोग लिखिएगा कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित होता है 5 विभाजित करता है। क्या है यहाँ दिखाया गया कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। इसलिए पी को देखते हैं को भी 5 से विभाजित 5 से विभाजित करेगा। इसलिए आपको 5 से पी को जो है 5 से विभाजित करेगा। फिर मान लेंगे पुनः माना पी बराबर देखिए आप लोग नोट किए पी बराबर 5m मान लेंगे 5m। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में पी का मान रखने पर समीकरण 1 में जब पी का मान रखते हैं तब तो हमें क्या प्राप्त होता है क्यू के स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर बटा में 5। तो हमारा क्या मिल जाएगा इसको हम सॉल्व करते हैं तब 25m स्क्वायर बटा में 5। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या मिलता है 5m के स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं 5m के स्क्वायर। 5m के स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। इसको हम काट देंगे 5 में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हो गया स्टेप 1
यह स्टेप सेकेंड आप लोग लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि आपको लिखना है क्यू स्क्वायर 5 बराबर एम के स्क्वायर। यहाँ तक नोट कीजिएगा। थर्ड स्टेप हम देखते हैं कि क्यू स्क्वायर जो था को 5 से डिवाइड करता है, यानी ये आपको आया था क्यू स्क्वायर बटा में 5 एम स्क्वायर आया था। क्यू स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है, इसलिए क्यू को भी जो था 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। इसलिए फिर समीकरण 2 और 3 के से चलते हैं। जो स्टेप 2 में दिखाया गया था समीकरण 2 था और ये आपका 3 था। उसके अनुसार पी एंड क्यू क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो था यानी एचसीएफ जो था 5 है। इसलिए विधावास के अनुसार जो था नियम हमारा यह गलत हो के अनुसार यह नियम गलत हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि √5 एक जो था परमेय संख्या जो था नहीं होगा, एक √5 एक अपरमेय संख्या है, यानी √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या आपका होगा। ये आपको प्रूव हो गया। प्रूव क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या होगा, ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से आपको पूछेगा कि √2 √3, यहाँ आपको पूछेगा √5 देखिएगा, √2 √3 √7 एक अपर में संख्या है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 √2 √3 √7 एक अपर में संख्या है।